हवा महल जयपुर, ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली, लखनऊ रूमी दरवाज़ा। लखनऊ में काफ़ी सारी इमारतें हैं और वास्तुकला के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन आज हम जहां आ पहुंचे हैं वो है वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना। जी हाँ दोस्तों, रूमी दरवाज़ा, और हम खड़े हैं बिल्कुल ठीक उसके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूज़न किक्की में, और दीदारे लखनऊ के एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्या है रूमी दरवाज़ा, किसने बनवाया और उसकी बाकी सारी बारीकियों को। कहते हैं जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। जी हाँ दोस्तों, नवाबों के इस नगरी में रूमी दरवाज़ा के बारे में सबसे पहले हम एक बात ये जान लें कि वास्तुकला का ये उत्कृष्ट नमूना किसी खूबसूरती का परिचय देने के लिए नहीं, परंतु अकाल के वक्त लोगों को रोज़गार देने के लिए हुआ था। उस वक्त के जो तत्कालीन नवाब आसिफुद्दौला थे, उनके काल में काफ़ी भूखमरी और अकाल हो गया था दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो उस वक्त लोगों के पास रोज़गार की कमी थी और खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी भारी कमी से वो गुज़र रहे थे। 1984 में आसिफुद्दौला जी के अवध के जिस वक्त वो राज कर रहे थे, उस दौरान रूमी दरवाज़े का निर्माण कराया गया और अकाल राहत परियोजना के तहत इस दरवाज़े को बनाने की शुरुआत हुई थी। उस वक्त के लोग जो थे वो काफ़ी खुददार थे और इस बात की और उनकी खुददारी की गवाही भी देता है रूमी दरवाज़ा, क्योंकि जब नवाब साहब ने लोगों को यूं ही पेशकश दी कि आप अगर अकाल से या भूखमरी से गुज़र रहे हैं तो किसी प्रकार की मदद हमसे ले लें, पर लोग इतने खुददार थे कि वो मुफ्त का कुछ लेना नहीं चाह रहे थे। और उसी वजह से उन्होंने रूमी दरवाज़ा और भूल भुलैया इमाम बाड़ा, इन दोनों इमारतों को बनाने का कार्य शुरू किया, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सके, उनका जीवन यापन भरण पोषण भी हो सके और साथ ही साथ उनका आत्मसम्मान भी बना रहे। अगर रूमी दरवाज़े के वास्तुकला की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जिस जगह ये दरवाज़ा इस वक्त बना हुआ आपको दिख रहा है, वो सड़क काफ़ी चौड़ी है। इस वक्त भी अगर चौक से आने जाने वाले जो लखनऊ के लोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 3 गाड़ियाँ लाइन से आराम से आ सकती हैं। और ऊपर की तरफ यदि आप गेट को देखते हैं तो यहाँ पे मुग़ल के साथ साथ राजपूती कला की भी झलक आपको मिलेगी, और एक काफ़ी ऊंचा, मेरे हिसाब से करीब 60 से 65 फीट के बीच इसकी ऊंचाई होगी दरवाज़े की। और उसके अलावा उस जगह पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे मीनार नुमा जो जगह बनी हैं, उस वक्त उनमें सैनिक बैठा करते होंगे या खड़े रहा करते होंगे। दरवाज़ा इतना खूबसूरत और भव्य है दोस्तों कि आज के मॉडर्न ज़माने में भी जब हम इस रास्ते से गुज़रते हैं तो हमें भी कुछ देर के लिए ही सही नवाबी फीलिंग तो ज़रूर आ जाती है। और आप देख सकते हैं इसी दरवाज़े से यदि आप अंदर की तरफ जाएंगे तो दाहिने हाथ पे आपको भूल भुलैया या इमाम बाड़ा मिलेगा, और यदि आप आगे की तरफ जाते हैं तो टीले वाली मस्जिद और सतखंडा, क्लॉक टावर एक्सेट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका रूमी दरवाज़ा है दोस्तों, ये स्थित है पुराने लखनऊ चौक में, और आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। शाम के वक्त रूमी दरवाज़े का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और दिनचर्या को पूरा करने वाले बाकी लोग तो इस रास्ते से आ जा रहे हैं, लेकिन यदि आप नज़र डालें मेरी बाईं तरफ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टांगा या घोड़ा गाड़ी, और उसके साथ एक खूबसूरत ऊँट और कुछ घोड़े और सेल्फ़ी लेते हुए लोग।
यानी अपनी शाम, अवध की शाम यहाँ पे गुजारने रूमी दरवाज़े के पास भी आते हैं बहुत सारे लोग। और आज मैं भी अपनी शाम नाम करती हूँ रूमी दरवाज़े के। मैं इस वक्त खड़ी हूँ रूमी दरवाज़े के पिछले हिस्से में और आप यहाँ देख सकते हैं इमाम बाड़ा या भूल भुलैया, और ये है रूमी दरवाज़ा का पिछला हिस्सा। दोस्तों, इस दरवाज़े का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि जब भी आप उस वक्त के लोग इस दरवाज़े से अंदर की तरफ आते होंगे तो जाहिर सी बात है कि इतनी खूबसूरत कलाकृति और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना देखकर नवाबों की भव्यता का अंदाज़ा उन्हें वैसे ही हो जाता होगा। और लखनऊ का इस वक्त तो आप कह सकते हैं रूमी दरवाज़ा जैसे एक सिंबल बन चुका है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ फूड आउटलेट्स, काफ़ी अच्छी जो शॉप्स होती हैं, बहुत सारी अच्छी शॉप्स, और यहाँ तक कि लखनऊ मेट्रो का लोगो, उसमें भी रूमी दरवाज़े की तस्वीर ही आपको दिखाई देगी। आपको भी यदि नवाबों जैसी फीलिंग लेनी हो तो बिल्कुल मेरे पीछे ये बहुत ही खूबसूरत सुसज्जित ऊंट आपको दिख जाएगा। साथ ही यहाँ इस वक्त कुछ तांगा या घोड़ा गाड़ियाँ भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। उनके ऊपर भी आप बैठकर पुराने लखनऊ के गली मोहल्ले से गुज़रते हुए वहाँ के जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या जगहें हैं उनका मज़ा आप ले सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं इमाम बाड़े के अंदर जाने वाले दरवाज़े के पास, लेकिन दोस्तों इमाम बाड़ा अपने आप में एक बेहद भव्य और अनोखी इमारत है, इसीलिए रूमी दरवाज़े वाले ब्लॉग में इमाम बाड़े के बारे में कवर करना और बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसके लिए एक डिटेल्ड और इलेबोरेटेड वीडियो बनेगी, तभी बात बन पाएगी। और आप देख सकते हैं धुंधल के शाम के साथ विक्टोरियन लैंप्स ने अपनी रोशनी की छटा बिखेरनी शुरू कर दी है और साथ ही साथ गुलजार होने लगी है अवध की ये शाम। दोस्तों, इस दरवाज़े से बिल्कुल लगा हुआ एक पार्क भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बैठे हैं बच्चे और काफ़ी सारे लोग शाम के वक्त यहाँ पे सुस्ताने और मस्ती करने के लिए आते हैं। अगर आप सुबह के वक्त भी यहाँ पे आएँ तो काफ़ी मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे मिल गए हैं मुझे अपने प्यारे प्यारे से 2 फॉलोवर्स। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, जैद। आपका? यूसुफ। तो जैद और यूसुफ ने मुझे बोला कि आंटी आपने जो है रेजिडेंसी का ब्लॉग बनाया था, मैंने उसमें आपको देखा था, इसीलिए मैं काफ़ी देर से सोच रहा था आपसे बात करूं। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें, ठीक है? गुड लक। गहराती शाम के साथ रूमी दरवाज़े की खूबसूरती और बढ़ रही है और सरकार द्वारा लगाए गए विक्टोरियन लैंप्स में बेहद खूबसूरत रोशनी भी आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ ही साथ रूमी दरवाज़ा हर सुबह और हर गुज़रती शाम के साथ हमें ये याद दिलाता है दोस्तों कि जो भी बेहतरीन चीज़ें निकल कर आती हैं वो हमारी मेहनत से आती हैं। इस तरह उस वक्त के लोगों ने नवाब साहब से किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार किया और अपनी मेहनत के साथ जीवन यापन करने के लिए पेशकश की, और उनकी बात और इसी खूबसूरती का यह बेहद अनूठा नमूना आपको यहाँ मेरे पीछे दिख जाएगा। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का समापन, और रूमी दरवाज़े से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इस बात की उम्मीद करती हूँ। नमस्कार।